एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे। गांव का नाम था सर्वधर्म नगर, जहां सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर विकास और सद्भाव का परचम लहरा रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्मों के लोग यहाँ एक साथ रहते थे। गांव के मुखिया का नाम था प्रेमचंद्र जी। वह सभी धर्मों के बीच समरसता और एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहते थे। एक दिन गांव में एक धार्मिक उत्सव का आयोजन होने वाला था। प्रेमचंद्र जी ने यह फैसला किया कि सभी धर्मों के लोग मिलकर इस उत्सव को मनाएंगे, ताकि एकता की भावना और बढ़े। उत्सव की तैयारी शुरू हो गई और सभी धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी धार्मिक प्रथाओं के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम तय किए। सभी लोग एकजुट होकर समूह गान, पूजा, कीर्तन, नमाज, अरदास, मिसा और ध्यान कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। उत्सव के दिन सभी गांववासी अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सजे हुए थे। गांव की सड़कों पर फूलों की माला और रंगोलियों से सजावट की गई थी। सभी लोग उत्साह से इस धार्मिक उत्सव के आयोजन में शामिल हो रहे थे। एक बड़े मंच पर सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म की पूजा, कीर्तन, नमाज, अरदास, मिसा और ध्यान कार्यक्रम करते थे। उत्सव के दौरान सभी गांववासियों को एक साथ खाना खिलाने की व्यवस्था की गई थी। सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। उस दिन का भोजन भी सभी धर्मों की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता था। शाम को एक बड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी संस्कृति के गीत और नृत्य प्रस्तुत करते थे। गांववासियों का मन उत्साह से भर गया। उस दिन गांववासी ने न सिर्फ एकता का परचम लहराया, बल्कि सभी धर्मों के बीच समरसता और परस्पर सम्मान की भावना को भी बढ़ाया। उत्सव के अंत में सभी गांववासियों ने मिलकर एक ऐतिहासिक फोटोग्राफ खिंचवाया, जो याद दिलाता था कि एकता में ही हमारी शक्ति है। सर्वधर्म नगर की कहानी देश भर में मशहूर हो गई। इस गांव की उत्साह भरी एकता की मिसाल को लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में भी लागू करने लगे। धीरे धीरे इस एकता का जोश पूरे भारत में फैल गया। समय के साथ सर्वधर्म नगर की कहानी एक संदेश बनकर रह गई, जो दिखा रही थी कि सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर विकास, सद्भाव और शांति की दिशा में काम कर सकते हैं। इस कहानी ने भारत के लोगों को अपनी संस्कृति, विरासत और धर्म के प्रति गर्व महसूस कराया और उन्हें सीख दिया कि एकता में ही हमारी ताकत है। आज भी जब भी कोई सर्वधर्म नगर की कहानी सुनता है, उसे अपने देश के सभी धर्मों की एकता का अभिमान महसूस होता है। और यही वह एकता है जो हमें याद दिलाती है कि हम सभी भारतीय हैं और हमारे देश की शान और गौरव को बढ़ाने के लिए हमें सदैव एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। सर्वधर्म नगर की कहानी ने लोगों को यह बता दिया कि एकता, समरसता और सह अस्तित्व ही भारत की सच्ची पहचान है। आज भारत के कोने कोने में लोग अपनी संस्कृति और धर्म को सम्मान देते हुए दूसरों के धर्म और संस्कृति का भी सम्मान करते हैं। यही वह आदर्श है जो सर्वधर्म नगर की कहानी ने हमें सिखाए है। इस एकता की भावना को आगे बढ़ाते हुए हम अपने देश को विश्व मंच पर एक अद्वितीय और गौरवशाली स्थान दिला सकते हैं। सर्वधर्म नगर की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि धर्मों के भिन्नता के बीच भी हमारी एकता हमें एक दूसरे के प्रति समर्पण और समर्थन की भावना दिलाती है। इस एकता को बनाए रखकर हम भारतवर्ष के विविधता में एकता का संदेश पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं।